CTET 2026 में अगर जिन पियाजे से 3 से 5 सवाल आने वाले हैं तो क्या आप तैयार हैं? आज मैं आपको पियाजे की पूरी थ्योरी से सबसे इम्पोर्टेंट MCQ कराने वाला हूं जो एग्ज़ाम में सीधे काम आएगा। ये जीन पियाजे का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4 स्टेज और जीन पियाजे के इम्पोर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड मैं इसमें पूरा MCQ कराने वाला हूं। वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, एक बात और, मैं आज जिन पियाजे करा रहा हूँ किसी और दिन, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं CTET के लिए, मैं सभी मनोवैज्ञानिक से जो थ्योरी है उससे रिलेटेड MCQ भी कराऊंगा। तो इसका प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया है, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि एक बच्चा मानता है कि चांद उसके साथ साथ चल रहा है। यह किसका उदाहरण है? संरक्षण, कंजर्वेशन, एनिमिज्म जीववाद, इगोसेंट्रिज्म अहम केंद्रितता, सेंट्रेशन केंद्रीकरण। मैं इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन रख दिया हूँ। मैं बस हिंदी में बताऊँगा, इंग्लिश जो जानता होगा इंग्लिश वाले अपने हिसाब से आंसर देना है। क्वेश्चन को नोट भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है सब। इसका आंसर क्या होगा? तो जब बच्चा मानता है कि चांद उसके साथ चल रहा है तो वह जीववाद में विश्वास कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनिमिज्म। एक बच्चा सोचता है कि खिलौने भी जीवित है और महसूस करते हैं। तो ये क्या है? संरक्षण, जीववाद, अपरिवर्तनीयता, अनुकूलन, समायोजन। तो बच्चा जब सोचता है कि खिलौना भी जिंदा होता है, उसमें भी जान होती है, तो इसका मतलब वह क्या कर रहा है? तो जीववाद में विश्वास कर रहा है। एनिमिज्म इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 गिलासों में बराबर पानी है लेकिन एक को लंबा गिलास में डालने पर बच्चा उसे ज़्यादा मानता है। तो यह क्या कहलाता है? संरक्षण की समझ, केंद्रीकरण, उलटने अथवा पलटने की योग्यता, स्कीमा। तो बच्चा जैसे कि ये गिलास है और एक थोड़ा चौड़ा गिलास है, मतलब लंबा है एक चौड़ा है, तो बराबर दोनों में है, तो वो समझता है कि जो थोड़ा लंबा दिख रहा है पानी इसमें ज़्यादा है, जो चौड़ा दिख रहा है उसमें पानी कम है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है? तो ये केंद्रीकरण में होता है। जैसे एक ही चीज़ पर केंद्रीकरण बना लेता है जिससे उससे मिस्टेक हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि किस में अधिक है किस में कम है। एक बच्चा नई जानकारी को अपने पुराने अनुभव के अनुसार समझता है, तो यह क्या कहलाता है? अनुकूलन, जिसे समायोजन कहा जाता है, आत्मसात, संतुलन, अनुकूलन। एक बच्चा नई जानकारी को अपने पुराने अनुभव में जैसे को तैसे, मतलब जैसे है वैसे ही रख लेता है, तो यह क्या कहलाता है? तो यह आत्मसात करना कहलाता है। अंग्रेजी भी देख लेना, अंग्रेजी में इसे एसिमिलेशन भी कहा जाता है। जब बच्चा अपनी सोच को नई जानकारी के अनुसार बदलता है तो यह क्या कहलाता है? मतलब कि उसमें कुछ चेंजिंग कर लेता है, तो यह क्या कहलाता है? एसिमिलेशन मतलब आत्मसात, एकोमोडेशन अनुकूलन, समायोजन, स्कीमा, कंजर्वेशन, संरक्षण। अपनी सोच को नई जानकारी के अनुसार बदल, मतलब पहले से जो सोचा है तो नई जानकारी मिली तो पुराने वाले में चेंजिंग कर दिया, मतलब बदलाव कर दिया। तो बदलाव जब कर दिया तो इसको कहा जाता है एकोमोडेशन, मतलब अनुकूलन। अनुकूलन को ही समायोजन कहा जाता है। जब पुरानी जानकारी पहले से है और उसमें भी कुछ नई जानकारी वैसे ही बस रख लिया जाए तो इसे आत्मसात करना कहलाता है, आत्मसात करना। और इसे आत्मसात करना कहा जाता है। और जब पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ता है और उसमें कुछ चेंजिंग कर देता है, कुछ बदलाव करके ऐड कर लेता है, तो उसे एकोमोडेशन मतलब अनुकूलन, समायोजन कहा जाता है। तो ये दोनों बातें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व समझता है? पूर्व परिचालन, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक परिचालन या फिर संवेदी मोटर। कौन सी अवस्था में इसे वस्तु स्थायित्व समझता है? तो सेंसरी मोटर स्टेज में ऐसा कुछ होता है।
फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। किस अवस्था में बच्चा साक्षर समझने लगता है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 0 से 2 वर्ष, 11 से अधिक। संरक्षण को समझने लगता है तो यह किस अवस्था में होता है? तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होता है, और यह पियाजे की तीसरी अवस्था, और यह कितने वर्ष की होती है? तो 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष कहीं दिखा है? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा केवल एक ही पहलू पर ध्यान देता है, यह क्या कहलाता है? एक ही चीज़ पर ध्यान दे पाता है, पूरे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी कलेक्ट नहीं कर पाता है, तो यह क्या कहलाता है? अहम केंद्रितता, केंद्रीकरण, जीववध, उलटने अथवा पलटने की योग्यता। एक ही पहलू पर ध्यान देना ही केंद्रीकरण कहलाता है, सेंट्रेशन अंग्रेजी में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में सामान्य सोच मतलब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित होती है? सेंसरी मोटर, पूर्व परिचालन, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सामान्य सोच अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित किस अवस्था में होता है? तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। एक बच्चा मानसिक रूप से क्रिया को उल्टा कर सकता है, जैसे 5 + 3 = 8, तो 8 - 3 = 5। तो ये क्या होगा? संरक्षण, उलटने अथवा पलटने की योग्यता, स्कीमा, एडेप्टेशन। तो रिवर्सिबिलिटी इसको कहा जाता है। अध्यापक बच्चों को व्यावहारिक गतिविधि करवा रहा है ताकि वे अवधारणा समझा सके। यह किस अवस्था के लिए सबसे उपयुक्त है? प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर। क्या होगा सही आंसर? आंसर इसका हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मतलब ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चा काल्पनिक समस्या का समाधान कर सकता है, यह किस अवस्था का संकेत है? पूर्व परिचालन, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक परिचालन चरण, संवेदी मोटर। ये इसका एज कितना होता है? तो 0 से 2 वर्ष होता है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है प्री ऑपरेशनल, ये 2 से 7 वर्ष का एज होता है। थर्ड नंबर पे आता है कंक्रीट ऑपरेशनल, जो 7 से 11 वर्ष एज होता है। और लास्ट में आता है फॉर्मल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 11 से अधिक वर्ष का एज। तो ये ध्यान देना पड़ेगा, एज भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अध्यापक ने बच्चे को नई अवधारणा समझाने के लिए पुराने ज्ञान से जोड़ दिया, तो ये क्या है? आत्मसात है, अनुकूलन है, स्कीमा है, संरक्षण। तो यह है आत्मसात। नेक्स्ट, किस अवस्था में बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगता है? पूर्व परिचालन, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक परिचालन, संवेदी मोटर। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगता है बच्चा किस एज में? तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। यह तीसरी अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष का एज होता है। बच्चा अमूर्त नैतिक तर्क करता है, यह किस अवस्था का संकेत है? पूर्व परिचालन, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक परिचालन, संवेदी मोटर। हिंदी में कुछ और भी लिखा जा सकता है, अंग्रेजी पे ध्यान देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त नैतिक तर्क। अमूर्त उसमें होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो अंतिम अवस्था होता है, जिसका उम्र होता है 11 से अधिक वर्ष, 11 से ऊपर। पियाजे के अवस्थाओं को जानने का एक ट्रिक मैं बताया हूँ, ट्रिक जिसे आसानी से समझा जा सकता है। SPCF, ये है सेंसरी मोटर स्टेज। P मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज, C मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, F मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये चारों एज है। S यहाँ पे रहेगा 0 से 2, फिर ये 2 से 7, ये 7 से 11,
और ये 11 से प्लस। ये चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उस के जिस एज में क्या होता है, मतलब कि सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 वर्ष होता है, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें होता है, वस्तु स्थायित्व होता है। दूसरा वाला जो ईगो सेंटेज में एनिमेज में जीववाद होता है, और इसमें एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित हो पाता है, उसमें कोई बदलाव होता है तो पता नहीं चलता। तीसरा स्टेज है कॉन्क्रीट 7 से 11, इसमें लॉजिक और कंजर्वेशन मतलब संरक्षण का विकास हो जाता है और तर्क स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब यहाँ पे नैतिक तर्क विकसित पूरा हो जाता है। तो ये छोटा सा सुपर टिक था। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा कहता है अगर सूरज नहीं निकलेगा तो दिन नहीं होगा क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यह किसका उदाहरण है? संरक्षण का, जीववाद का, अहम केंद्रितता का, केंद्रीकरण का। मतलब बच्चे अपनी बातों को योग्यता जब देता है तो वह होता है अहम केंद्रित। मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक बच्चों को अवधारणा सिखाने के लिए प्रयोग कराता है लेकिन बच्चे संपूर्ण व्याख्या ही समझ पाते हैं। यह किस अवस्था की परिसीमन दिखाता है? ऑप्शन सामने है, कौन सा ऑप्शन होगा सही? आंसर इसका हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। एक बच्चा वर्गीकरण कर सकता है लेकिन उपवर्ग समावेशन में गलती करता है, यह किस अवस्था का संकेत है? पूर्व परिचालन, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक, संवेदी। वर्गीकरण तो कर ले रहा है लेकिन उपवर्ग समावेशन में गलती कर दे रहा है, तो यह है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। जब एक बच्चा संतुलन पाने के लिए आत्मसात और संयोजन के बीच संतुलन बनाता है तो इसे क्या कहते हैं? अनुकूलन, संतुलन, स्कीमा, संगठन। मतलब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन बनाता है तो इसको कहा जाता है क्या? तो इसको इक्विलिब्रेशन मतलब संतुलन कहा जाता है। एक बच्चा सोचता है कि पेड़ हवा बनाता है ताकि लोग सांस ले सके। यह किसका उदाहरण है? जीववाद, कृत्रिमता, अहम केंद्रितता, संरक्षण। आर्टिफिशियलिज्म, कृत्रिमता। किस स्थिति में बच्चा उलटने अथवा पलटने की योग्यता समझने के बावजूद संरक्षण में गलती कर सकता है? जब डिस्ट्रैक्शन हो, जब मल्टीपल डायमेंशन हो, जब लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हो, जब स्कीमा वीक हो। तो ये तब होगा जब मल्टीपल डायमेंशंस हो, तब ये मिस्टेक हो सकता है। एक बच्चा काल्पनिक निगमनात्मक तर्क करता है लेकिन वास्तविक जीवन अनुप्रयोग में असफल हो जाता है। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है 4, औपचारिक चरण सीमा, ठोस सोच, अहम केंद्रितता, स्कीमा समस्या। तो यह किसका उदाहरण है? तो फॉर्मल स्टेज लिमिटेशन का उदाहरण है। अध्यापक वास्तविक वस्तुएं बच्चों से हटाकर प्रतीकों और सूत्रों पर केंद्र करा रहा है। यह किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? पूर्व परिचालन, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक परिचालन चरण, संवेदी मोटर। सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा है। कौन होगा सही इसका? तो यह सबसे लास्ट की अवस्था है। कौन अवस्था है? औपचारिक परिचालन चरण। यह सही है। एक बच्चा मात्रा संरक्षण कर सकता है लेकिन वजन और आयतन में भ्रमित हो जाता है। यह क्या दर्शाता है? क्षैतिज डेक्लेज, ऊर्ध्वाधर डेक्लेज, आत्मसात त्रुटि, स्कीमा संघर्ष। तो यह है क्षैतिज डेक्लेज। यहाँ पे इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ। क्षैतिज डेक्लेज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डेक्लेज इसको कहा जाता है हिंदी में। क्षैतिज डेक्लेज सेम स्टेज में स्किल का अलग अलग समय पर डेवलप होना ही क्षैतिज डेक्लेज कहलाता है। क्षैतिज डेक्लेज। नेक्स्ट है कि कौन सा पियाजे के कथन लिखित के खिलाफ जाता है? लिखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, विकास एकदम से पहले होता है, सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। कौन खिलाफ है?
तो यहाँ पर सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यही खिलाफ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापक ने पहले बच्चों को नियम सिखाया फिर उदाहरण दिया, पियाजे के अनुसार यह दृष्टिकोण क्या है? सही है, गलत है, केवल औपचारिक चरण के लिए सही है, केवल ठोस संज्ञानात्मक अवस्था के लिए सही है। अध्यापक ने बच्चों को नियम सिखाया फिर उदाहरण दिया, पियाजे के अनुसार यह दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है, पियाजे इसको गलत मानते हैं। नेक्स्ट है, अगर बच्चा बार बार वही गलती करता है सुधार के बावजूद तो पियाजे के अनुसार कारण क्या है? सुदृढ़ीकरण का अभाव, कमजोर स्मृति, विकासात्मक तत्परता या फिर प्रेरणा की कमी है। डेवलपमेंटल रेडनेस नहीं है। पियाजे के अनुसार विकास किससे पहले होता है? लर्निंग सीखना, रेनफोर्समेंट सुदृढ़ीकरण, कंडीशनिंग, प्रैक्टिस अभ्यास। किससे पहले होता है? तो सीखना से पहले होता है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? पूर्व परिचालन, ठोस, संवेदी मोटर, औपचारिक। 0 से 2 वर्ष का एज क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है संवेदी मोटर। ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में होता है? सेंसरी मोटर, परिचालन, ठोस, औपचारिक। पूर्व परिचालन अवस्था में। तो बस इतना ही था आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी और मनोवैज्ञानिक का मैं बताऊंगा, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।